हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एफकेट 2 का जो पेपर 2016 में हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे सोल्व करेंगे। एफकेट के और सोल्व पेपर के लिए जो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन सोल्ड 2 वॉचेज़ फॉर 3750 रुपीज़ ईच। देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, वॉच 1 और वॉच 2 का क्या है, इक्वल है, कितना है 3750 रुपये, राइट। सेलिंग प्राइस इक्वल दिया हुआ है। ऑन वन ही गेन 5%, तो एक वॉच के ऊपर उसे 5% प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। ये मैं एरो को ऊपर कर देता हूँ, मतलब प्रॉफिट। एंड ऑन द अदर ही लॉस्ट 5%, दूसरी वॉच पर उसको क्या हुआ, 5% का घाटा हुआ, ठीक है ना, हानि हुई। व्हाट वाज हिज टोटल गेन और लॉस एज ए परसेंटेज। देखिए हमें इन दोनों के इक्विवेलेंट एक परसेंटेज निकालनी है जो ओवरऑल लॉस या गेन को दिखाती हो, ठीक है ना। तो ये हमें निकालनी है, राइट। याद रखें, जब दो वाचेज या कोई भी दो चीज़ें हो जिनका सेलिंग प्राइस इक्वल है, ठीक है ना। अब देखिए ये भी 3750 में बिकी है, दूसरी वॉच भी 3750 में बिकी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसके लिए A प्लस बी प्लस, ये कब होगा, जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो, A.B/100, राइट। तो A क्या है, ये A मान लीजिए, और ये क्या है B। तो A की वैल्यू पॉजिटिव 5 है और B की वैल्यू क्या है, -5, क्योंकि लॉस हो रहा है, ठीक है, माइनस का 5 प्लस 5 इंटू माइनस का 5/100, ठीक है। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 की 5 के साथ करूँगा माइनस का 25 बटे 100, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.25, ठीक है, परसेंट। 0.25% माइनस रिप्रेजेंट करता है लॉस को, तो 0.25% लॉस हो गया, राइट। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 मैन और 4 वुमेन कैन प्लग ए फील्ड इन 43 डेज। या तो 3 आदमी या 4 महिलाएं, यानी 4 वुमेन, ठीक है, एक खेत को जोत सकते हैं कितने दिन में, 43 डेज में, राइट। तो टोटल वर्क क्या रहेगा, टोटल वर्क मैं लिख रहा हूँ। देखिए 3 आदमी ये दिए गए हैं, ये एफिशिएंसी हो जाएगी। एम का मतलब है मैन की एफिशिएंसी, कि मैन एक दिन में कितना काम करते हैं, और डब्ल्यू का मतलब वुमेन की एफिशिएंसी, कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 3M मैंने मैन की फॉर्म में लिया है, 3M इंटू 43, ये आ गया टोटल वर्क। मैं वुमेन की फॉर्म में भी ले सकता था, लेकिन मैंने मैन की फॉर्म में ले लिया। अब ये 3 आदमी और 43 दिन में ये काम करते हैं, ये इतना ही काम 4 वुमेन 43 दिन में कर लेती है। मतलब दिन अगर बराबर है तो 3 मैन 4 आदमी औरत के बराबर हैं, 3 मैन दैट इज इक्वल टू 4 वुमेन, ठीक है ना। 3 आदमी 4 महिला के बराबर हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इन हाउ मैनी डेज 7 मैन एंड 5 वुमेन कैन प्लग द सेम फील्ड। मतलब इतना काम इतने व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले इसको पूरे को देखिए, काम हमने मैन की फॉर्म में लिया हुआ है, तो इसको भी मैन की फॉर्म में रखिए। तो वुमेन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 3/4 मैन दैट इज इक्वल टू वुमेन, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो 7 मैन प्लस 5 इंटू 3/4 मैन, राइट। तो कितना आ गया ये आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 28 मैन प्लस 15 मैन डिवाइड में 4, तो कितना आया 43 मैन बाय 4, राइट। ये क्या आ गया भाई, इतने मैन इतने काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो हमें टाइम निकालना है, वेरी इजी। टाइम कैसे निकालोगे, टोटल काम कितना है, 43 गुना 3 आदमी, ठीक है, डिवाइड में क्या है 43 मैन, और डिवाइड में ये 4 था, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 43 से 43 कैंसिल, मैन से मैन कैंसिल, 4 इंटू 3 12 डेज। सिंपल कैलकुलेशन थी कि 3 आदमी खेत को जोतते हैं 43 दिन में, तो टोटल काम क्या हो गया, टोटल काम हो गया, इन दोनों को गुना कर दो। अब पूछ रहा है ये कितने दिन में काम करेंगे, टोटल काम तो यही है, टोटल काम डिवाइड में कितने आदमी जो एफिशिएंसी है, तो हमें क्या देगी
टाइम देगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर, इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन हु इज रनिंग एट 6 किलोमीटर पर हावर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ रेन। देखिए एक ट्रेन है, 110 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, वो किस स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन हु इज रनिंग एट 6 किलोमीटर पर हावर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन। एक व्यक्ति ट्रेन की डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, टुवार्ड राइट, तो ये टुवार्ड लेफ्ट कोई आदमी है, ये व्यक्ति है, ठीक है ना, जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और उसकी स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो पूछ रहा है ये सारी ट्रेन, ये पूरी ट्रेन इस आदमी को कब कितने समय में क्रॉस करेगी। देखिए जब ये ट्रेन इस मैन को पूरा क्रॉस करेगी तो इसका मतलब वो खुद की लेंथ कवर करेगी, ये वाली, ठीक है ना। आदमी की तो कोई लेंथ नहीं है, ठीक है ना, थोड़ी सी लंबाई है, मतलब ऊंचाई है, लेकिन लेंथ नहीं है एज कम्पेयर टू ट्रेन के मुकाबले अगर हम लेंथ देखें तो डिस्टेंस तो कवर करेगी, जो डिस्टेंस तो आ गया 110 मीटर, राइट। और स्पीड हमें निकाल लेनी है, स्पीड क्या होगी, देखिए इस डायरेक्शन में ट्रेन है तो इस डायरेक्शन में क्या है, जो आदमी की स्पीड है, तो अपोजिट स्पीड है तो आपस में जुड़ जाती हैं, तो ओवरऑल स्पीड कितनी रहेगी, 60 और 66 किलोमीटर पर हावर, 66 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही है ना। तो हमारे पास डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है, जस्ट कैलकुलेट द टाइम, वेरी इजी। ये चीज़ थोड़ा समझाने के लिए किया था, अदरवाइज तो ये डायरेक्ट भी कर लेते, ठीक है ना। तो टाइम क्या रहेगा, 110 मीटर डिवाइड में 66 किलोमीटर पर हावर। अब किलोमीटर पर हावर को 5/18 से गुना कीजिए, ठीक है ना। तो 5/18 से क्यों गुना करते हैं, ताकि मीटर पर सेकंड में आंसर निकाला जा सके, राइट। अब 11 से कैंसिल कीजिए, 11 एकम 11 0, 11 6 66, ये 6 से कैंसिल कीजिए, 6 3 18 और 5 दूनी 10, ठीक है। टी की वैल्यू क्या आएगी, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 दूनी 6, यानी आंसर क्या आया, 6 सेकंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग ए चेयर फॉर 368 रुपीज ए मैन लॉस्ट 8%, फॉर हाउ मच शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 15%। देखिए मान लीजिए जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जिस पे चीज खरीदी गई है वो 100 यूनिट है, ठीक है। अब 8% लॉस का मतलब क्या होता है, 100 रुपए पर 8 की हानि, यानी उसने बेचा कितने में है, 92 यूनिट में, 92 यूनिट में बेचा है, ठीक है। और 15% गेन का मतलब क्या है, ये तो हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। और 15% प्रॉफिट का क्या मतलब है, 100 रुपए के ऊपर 15 रुपए का फायदा, यानी 115 यूनिट सेलिंग प्राइस, ठीक है। वो हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताइए, ये हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, राइट। 100 रुपए की चीज को 8% लॉस में बेचा तो 92 यूनिट में वो चीज बिकी, बट एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी दी गई है, एक्चुअल में उसने कितने में बेची है चेयर, 368 रुपए में, ठीक है। 92 से कैंसिल कीजिए, 92 एकम 92, 92 चौके 368, तो एक यूनिट किसके बराबर है, 4 रुपए के, एक यूनिट बराबर है 4 रुपए के, ठीक है। हमसे 115 यूनिट की वैल्यू पूछी, 115 यूनिट क्यों है, क्योंकि 15% का प्रॉफिट दिया पूछा गया है। फॉर हाउ मच शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 50% प्रॉफिट, कि 15% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 115 यूनिट है, लेकिन इसको रुपयों में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा, 4 से गुना कर दीजिए, तो 115 गुना 4 कितना आ जाएगा, 460 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 36 किलोमीटर पर हावर एंड 45 किलोमीटर पर हावर रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, एक 2 ट्रेन है, एक ये ट्रेन हो गई जिसका नाम ए है और जो दूसरी ट्रेन है उसका नाम बी है, ये मैंने रखा है। ठीक है, ए की स्पीड 36 है और बी की स्पीड 45 है। इसका मतलब क्या हुआ, बी ट्रेन जो है फास्टर है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब आमने सामने आ रही है। ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, राइट। ए मैन सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन, एक आदमी है ये बैठा हुआ है इस ट्रेन में। ट्रेन पासिस द फास्ट ट्रेन 8 सेकेंड, जो एक आदमी है जो स्लोअर ट्रेन में बैठा हुआ है वो फास्टर ट्रेन को 8 सेकंड में पार कर लेता है। देखिए, जब ये ट्रेन आपस में ऐसे क्रॉस करेगी, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेगी इस तरह से, तो क्या होगा, ये जो आदमी है इसको कब क्रॉस करेगा, जब ये इस ट्रेन की लेंथ को कवर कर लेगा। ठीक है ना, तो इसमें जो लेंथ है, डिस्टेंस है, कितनी कवर हुई है, इसकी लेंथ काउंट नहीं होगी क्योंकि बात इस ट्रेन की नहीं हो रही, बात इस आदमी की हो रही है। तो इस आदमी ने सिर्फ ये लेंथ कवर की। ठीक है, उसे इस ट्रेन की लेंथ से कोई मतलब नहीं है, तो डिस्टेंस आ जाएगी फास्टर ट्रेन लेंथ। ठीक है ना, फास्टर ट्रेन की जो लेंथ है वो एक्चुअल में डिस्टेंस है, राइट। टाइम दिया हुआ है, देखिए, और हमें यही कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन इज, यही तो कैलकुलेट करनी है। टाइम कितना है, देखिए टाइम कितना है, दिया हुआ है 8 सेकेंड। टाइम 8 सेकेंड दिया हुआ है। और स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है तो स्पीड और टाइम होना चाहिए, तभी तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्पीड क्या है, जब 2 ट्रेन आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो स्पीड क्या आएगी, 36 और 45 कितने होते हैं, 81 किलोमीटर पर हावर, 81 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब देखिए किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आंसर मीटर में है और टाइम सेकंड में है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 81 को 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब ये आंसर किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना, तो 9 से कैंसिल कीजिए, निम 81, 9 दूनी 18, तो 45/2 आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं, स्पीड की वैल्यू क्या है, 45/2, और टाइम कितना है, 8 सेकेंड। ठीक है, ये हमें डिस्टेंस मिल गई मीटर में। 2 से कैंसिल कीजिए, 2 चौके 8, तो 45 चौका 180 मीटर क्या आ जाएगी, फास्टर ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉर्स इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 200 रुपीज लेस, द कॉस्ट प्राइस विल बी 5% मोर। द कॉस्ट प्राइस इज, देखिए कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मैंने मान लिया x रुपये है। ठीक है, यही हमें निकालना है, तो मैंने x रुपये मान लिया, राइट। तो सेलिंग प्राइस पे कितना है, ए हॉर्स इज सोल्ड एज 25%। 25% से हम डायरेक्टली सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 125 से गुना कर दीजिए और 100 से डिवाइड। ठीक है, गुना x, राइट, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब आगे क्या कंडीशन दी हुई है, इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 200 रुपीज लेस, अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 200 रुपये कम हो। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है वो भी क्या हो, 200 रुपये कम हो। तो वो कैसे आएगा, अगर 200 रुपये कम हो, द प्रॉफिट विल बी 5% मोर। तो प्रॉफिट 5% मोर कैसे होगा, पहले 25 था, अब कितना हो जाएगा 30%, 130/100। ठीक है, सेलिंग प्राइस में यहाँ पे क्या किया था, x मतलब कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आएगा ये आएगा, राइट, x - 200, राइट। द कॉस्ट प्राइस इज, अब देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ये हमारे पास आ गई। ठीक है ना,
तो अब क्या दिया हुआ है, अब देखिए ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेलिंग प्राइस में कितने का डिक्रीज हुआ है, 200 का, ठीक है। अगर वही डिक्रीज हम यहाँ भी कर दे तो दोनों इक्वेशन इक्वल आ जाएंगी, राइट। तो 130/100 x माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 125 100 इंटू एक्स माइनस का 200, राइट। अब x के लिए यहाँ सोल्व करते हैं, राइट। जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे 13x/10 माइनस कितना आ जाएगा, ये फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 260 दैट इज इक्वल टू 5 पे 25 पे 25 पंजा 125 25 चौके 100 5x माइनस का 4 माइनस का 200, राइट। तो ये वैल्यू जो है वो इधर जाएगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 13x/10 माइनस का 5x/4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर पॉजिटिव में आ जाएगी, तो कितना आएगा 260 माइनस 200 यानी 60 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है ना। तो सॉरी 40 नहीं है 20 हमारा एलसीएम आया, तो 13 दूनी 26x माइनस का 25x दैट इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x/20 दैट इज इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1200 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पूछा था वो कितना आ गया 1200 रुपये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सारा कुछ नहीं था, जो स्टेटमेंट में दिया है हमने उसी को फॉलो करके x के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 year 3 month becomes 3/8 ऑफ द सम, द रेट परसेंट इज। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन गुना दर यानी रेट गुना समय बटे 100, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल का 3/8, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है 3/8 ऑफ प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू पी एज इट इज। रेट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम कितना दिया हुआ है, ईयर में दिया हुआ है 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 दिया हुआ है, तो 100 एज इट इज। पी से पी कैंसिल, बस आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो वो कर लीजिए। 4 दूनी 8, ठीक है, 25 चौका 100, फिर 2 पे 2 दूनी 4, तो 2 इधर जाएगा तो 3 पहले से 3 दूनी 6 दैट इज इक्वल टू आर। तो रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी 6%। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस इज 39.9 रन्स। इफ द एवरेज फॉर द फर्स्ट 6 मैच इज 42, द एवरेज फॉर द लास्ट 4 मैचेस इज। देखिए 10 मैचेस का एवरेज कितना है, 10 मैचेस का एवरेज है 38.9 रन्स, ठीक है, यानी हर एक मैचेस में उसने कितने रन स्कोर किए 38.9, ठीक है। इफ़ द एवरेज फॉर द फर्स्ट 6 मैचेस इज 42, तो 6 मैचेस का एवरेज कितना है 42। द एवरेज फॉर द लास्ट 4 मैचेस, तो हमें 4 मैच का एवरेज फाइंड आउट करना है, राइट। अब मैं अगर पहले 6 मैच की बात करूं तो 10 मैच का एवरेज 38.9 है, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूं पहले 6 मैच का 38.9 और 38.9 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में 42 है। तो कितने रन अधिक मारे एक मैच में, अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास बैठते हैं ये 3.1, ठीक है ना। और मैच कितने हैं 6, तो कितने आ जाएंगे 18.6, राइट। तो इतने रन ज़्यादा मार लिए। अब ये रन यहाँ से हटाने पड़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो 18.6 4 मैचों में कितने एक मैच में कितने आए 18.6 डिवाइड में 4, तो ये हमारे पास आ गया 4 चौक 16,
4 छक्के 24, 4 पंजे 20, तो 4.65। तो इतने मैच रन अब हमें यहाँ से कम करने पड़ेंगे। देखिए एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो एवरेज तो दिया था 38.9 का, बट रन मारे उसने 42, तो इतने रन ज़्यादा मार दिए। ओवरऑल एवरेज इक्वल रखने के लिए मुझे इतने रन यहाँ से घटाने पड़ेंगे। 4 मैच में इतने रन मैं घटा रहा हूँ, तो एक मैच में कितने घटाऊंगा 4.65। तो पहले एवरेज कितना था 38.9 4 मैच का, लेकिन हर एक मैच में मैं रन घटा रहा हूँ 4.65। ठीक है, तो घटाने पे कितना आएगा 34.25। तो पहले 6 मैच की एवरेज तो 42 थी, लास्ट के 4 मैच की एवरेज 34.25 है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितनी ली है 50, वाज 36। ठीक है, एवरेज दिया गया है। इट वाज फाउंड लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 वाज रोंगली टेकन एज 23। द करेक्टेड न्यू मीन इज। देखिए एक ऑब्जर्वेशन जो 48 थी वो गलती से उसको 23 लिख दिया गया। ठीक है, तो वो पूछ रहा है नया मीन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सम, जो टर्म दी गई है उनको जोड़ दीजिए, और नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, सम डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है मीन गुना नंबर ऑफ टर्म। तो मैं सम कैलकुलेट करता हूँ। सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन 36 है और 50 ऑब्जर्वेशन है, तो 50 गुना 36, ये सम आ गया। लेकिन उसने क्या बोला है 48 ऑब्जर्वेशन थी एक, और वो 23 काउंट कर ली गई, तो मिस्टेक कितनी की हुई 25 की। तो 25 टर्म और मतलब 25 नंबर और ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, क्योंकि 48 बड़ा नंबर है, वो गलती से 23 काउंट कर लिया गया, तो 25 जो पहले मिसिंग था वो अब ऐड करना पड़ेगा, तो एक्चुअल में सम इतना आ गया। ठीक है, तो अब न्यू एवरेज निकालिए, न्यू मीन निकालिए, वो कितना आएगा 50 × 36 + 25 डिवाइड में कितना रहेगा नंबर ऑफ टर्म। देखिए न्यू मीन क्या आएगा, न्यू सम डिवाइड में न्यू टर्म तो अभी भी 50 ही है। ठीक है ना, तो 25 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो नीचे 25 से कैंसिल होगा 2, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 36 दूनी 72। ठीक है, प्लस में 1 डिवाइड में 2, यानी 73 डिवाइड में 2, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 तिया 6। ठीक है, 2 6 12, 2 पंजे 10, तो 3 ये आ जाएगा 36.5। ठीक है ना, 36.5 हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 5% पर एनुअल एट सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 40%। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट पर 100 रुपीज़। ठीक है, ईयरली। ठीक है, तो रेट दिया हुआ 5%, यानी 100 रुपये के ऊपर हर साल 5 रुपये बढ़ेंगे। ठीक है, 100 रुपये के ऊपर 5 रुपये बढ़ेंगे, बट 100 रुपये के ऊपर हमें कितना बढ़ाना है 40%, तो मुझे 100 रुपये के ऊपर 40 रुपये चाहिए। तो एक साल में मिल रहे हैं 5 रुपये, तो 40 कितने साल में मिलेंगे 8 पंजू 40, यानी 8 साल। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर है। या फिर दूसरा तरीका ये है, मान लीजिए हमारी जो प्रिंसिपल है वो है 100 रुपीज़, जो हमारा जो मूलधन है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, पर एनुअल का मतलब टाइम की वैल्यू 1 दे रखी है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी सिंपल है 5 रुपये। ब्याज एक्चुअल में कितना चाहिए 40%, तो 100 का 40% कितना आ गया 40 रुपये। तो 5 रुपये ब्याज मुझे एक साल में मिल रहा है,
मुझे चाहिए 40 रुपये ब्याज, तो वो कितने साल में मिलेगा? 8 साल में मिलेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ना हर साल इक्वल अमाउंट में मिलता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर। एक आदमी धारा के विपरीत 30 किलोमीटर चलता है और 44 किलोमीटर धारा की दिशा में चलता है, 10 घंटे लगते हैं उसको। ठीक है ना, फिर क्या है, ही कैन आल्सो रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर, फाइंड द रेट ऑफ करंट। फिर उसने ये भी बोला है कि वही व्यक्ति 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 55 किलोमीटर धारा की दिशा में चलता है, तो उसको 13 घंटे लगते हैं। रेट ऑफ करंट यानी धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सॉरी, धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, जैसे हम नदी में तैरते हैं, राइट, तो वो धारा की गति पूछ रहा है। तो मान लीजिए जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो वाटर की जो स्पीड है वो y है, तो हमें y की वैल्यू पूछी है। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है, ये वाला, ये दोनों डायरेक्शन में तैर सकता है। ठीक है ना, ये हो गई नदी, राइट। वो व्यक्ति इस डायरेक्शन में भी तैरेगा और इस डायरेक्शन में भी। मैंने ये 2 पॉइंट मान लिए यहाँ से यहाँ तक। अगर वो इस डायरेक्शन में तैरेगा, देखिए फिलहाल मान के चलिए ये पानी बह नहीं रहा, ये खड़ा पानी है, ये मान लीजिए स्टिल वाटर। जैसे तालाब में पानी बहता नहीं है, सिर्फ एक जगह रहता है, तो ये क्या है, उस स्टिल वाटर में अगर कोई व्यक्ति तैरे तो उसकी स्पीड x है। ठीक है, और ये क्या है, धारा की स्पीड। अब अगर ये व्यक्ति इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वाटर क्या करेगा, इसको तैरने से रोकेगा। तो इस डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, x माइनस वाई। ठीक है, और यहां से यहां, देखिए यहां से यहां जब ये जाएगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये जो आदमी यहां से यहां आएगा तो ये पानी उसको धक्का मारेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मैं इनको नाम दे देता हूं। इसको मैंने क्या दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने ए नाम दे दिया। ठीक है, अब क्यों दिया है, ताकि थोड़ी शॉर्ट मतलब इक्वेशन बने। अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें टोटल टाइम दिया गया है। देखिए स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अब यहाँ से यहाँ आने में, देखिए यहाँ से यहाँ आने में उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं दी हुई है लेकिन टाइम दिया हुआ है, तो टाइम कैसे निकालेंगे। जब वो यहाँ से यहाँ आया तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, पानी के साथ साथ। तो डाउन स्ट्रीम में कितनी दूरी तय की, 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर डिवाइड में स्पीड। जब वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये ए से बी की तरफ जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो स्पीड है बी। तो डिस्टेंस, और ये स्पीड नीचे आ जाएगी तो क्या आएगा, टाइम की वैल्यू आएगी। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके बराबर होती है, टाइम के, प्लस। अब ये व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया, देखिए ए से बी पे जा रहा था तो इतना टाइम लगा, अब ये बी पे पहुँच गया तो बी से अब ए की तरफ आएगा, तो इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम, धारा के विरुद्ध। ठीक है, तो तब क्या स्पीड है, ए है। ठीक है, लेकिन दूरी कितनी तय करता है अपस्ट्रीम में, 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर डिवाइड में ए। टोटल समय कितना आ गया, ये समय और ये समय टोटल कितना है, 10 आवर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखते हैं। ही कैन आल्सो रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस, डिवाइड में स्पीड कितनी है, ए, प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी 55 के डिवाइड में कितना है, बी, दैट इज इक्वल टू कितना समय लगता है, 13 आवर। अब थोड़ा हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाई की वैल्यू। देखिए इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, टाइम कंज्यूम होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर लीजिए। देखिए बी की वैल्यू पे ध्यान दीजिए, बी की वैल्यू पे,
बी की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो ऊपर है 44, ठीक है, बी की वैल्यू या तो 11 हो सकती है या 22 हो सकती है, ठीक है, 11 का मल्टीपल होगी, क्यों होगी, क्योंकि हमें यहाँ भी देखना है, क्योंकि 55 के डिवाइड में बी है, 44 के डिवाइड में बी है, ठीक है। अगर मैं इवन वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यहाँ डेसिमल में आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड होते हो, तो वो तो अकेला 11 ही बचता है। तो हिट एंड ट्रायल में क्या है, हम थोड़ा सा गैस कर लेते हैं। तो मैंने जैसे ही 11 की बी की वैल्यू 11 रखी, तो यहाँ कितना आंसर आया, 44/11, 4 प्लस टोटल आंसर कितना है 10। तो मुझे यहाँ पे कितना आंसर चाहिए, 6 चाहिए, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो अगर यहाँ पे 6 आए तो ए की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 5, 5 6 30, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है, 5 6 30 यानी तब आंसर कितना आया 6। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो यही दो वैल्यू बी की और ए की वैल्यू इस इक्वेशन में भी रख के देखते हैं। ए की वैल्यू मैंने 5 रखी तो 8 5 40, 8 घंटे, प्लस बी की वैल्यू मैंने 11 रखी तो कितना आ गया, 11 5 55, तो 8 और 5 13 घंटे, 13 घंटे दी हुई थी। तो यानी जो हमने जो वैल्यू गैस की थी वो सही है। हमसे पूछा है बी की वैल्यू निकालिए, सॉरी वाई की वैल्यू निकालिए, वाई की, हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए ए किसके बराबर है, ए किसके बराबर है 5 के, और वो किसके बराबर है x माइनस वाई, यानी 5 बराबर है x माइनस का y, ठीक है। और इसके बाद 11 किसके बराबर है, यानी ये 11 जो b के बराबर है उसकी वैल्यू क्या है x प्लस वाई, तो 11 बराबर है x प्लस वाई, ठीक है। तो y से y कैंसिल हो गया, तो 16 बराबर है 2x के, तो x की वैल्यू आई 8। तो हमें तो y की निकालनी है, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ, सॉरी x की वैल्यू यहाँ 8 रखता हूँ यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो हमें y की वैल्यू पूछी थी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रेट ऑफ मैंगोज कंटेन 1 ब्रूज्ड मैंगो फॉर एवरी 30 मैंगोज इन द क्रेट। क्रेट के अंदर कितने मैंगो हैं 30, राइट। तो जिसमें से एक क्या है ब्रूज्ड है और जो 29 है वो गुड है। फिर क्या है, इफ 3 आउट ऑफ 4 ब्रूज्ड मैंगोज आर कंसीडर अनसेलेबल, ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए 4 ब्रूज्ड मैंगो है, उसमें से 3 क्या है अनसेलेबल है, मतलब बिकते नहीं है, एक बिक जाता है, राइट। एंड देयर आर 12 अनसेलेबल मैंगोज इन द क्रेट, हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन द क्रेट। देखिए, और इनकी संख्या कितनी है, टोटल 12 दी हुई है अनसेलेबल मैंगो, ठीक है। तो ये कितना है, हमसे पूछा है हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन द क्रेट, क्रेट में कितने मैंगो ये निकालने। देखिए 30 मैंगो थे, एक ब्रूज्ड है 29, ठीक है। फिर 4 ब्रूज्ड में से 3 अनसेलेबल हैं और एक को हम बेच पाते हैं, ठीक है। 3 की जगह वैल्यू कितनी दी है 12, तो इसको भी मैं 4 से गुना करता हूं, तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रूज्ड मैंगो कितने आ गए 16, ठीक है। एक ब्रूज्ड मैंगो जो है 30 के ऊपर है, तो 16 कितने होंगे 30 गुना 16 कितने आ जाएंगे 480। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए एक काम को, ये ए है, ये ए है, लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूँ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टोटल वर्क यानी सारा काम कितना है, और यहाँ पे कितना है टोटल टाइम, काम करने में कितना समय लगा। अब देखिए ए की एफिशिएंसी हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है वो काम को 10 दिन में ख़त्म कर देता है, ठीक है। हमेशा याद रखें टोटल वर्क या तो टोटल टाइम का मल्टीपल होता है, यानी एलसीएम, यू कैन से दैट एलसीएम, या तो टोटल टाइम का एलसीएम यहाँ ले लीजिए, या फिर एफिशिएंसी का
एलसीएम यहाँ ले लीजिए, कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना है 10 डेज। अब फिर क्या बोला है, ही वर्क एट इट फॉर 4 डेज, 4 दिन तक ए ने काम किया, एंड देन बी फिनिश इट इन 9 डेज, तो बचे हुए काम को बी ने 9 दिन में कर दिया। इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क। अब टोटल टाइम का हमें पता नहीं है और पूछ रहा है ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि टोटल वर्क या तो इसका एलसीएम होता है या फिर एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी तो दी नहीं हुई लेकिन टोटल टाइम दिया हुआ है, तो मैंने इसी का एलसीएम मान लिया। तो 1 नंबर का एलसीएम वो खुद ही होता है, ठीक है ना। तो 10 मैंने टोटल वर्क मान लिया। तो एफिशिएंसी कितनी है, देखिए 10 यूनिट काम को 10 दिन में कर रहा है, तो वो 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, एक ही एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब ए ने कितने दिन तक काम किया, ही वर्क्स एट इट फॉर 4 डेज, तो उसने 4 दिन तक काम किया, तो कितना यूनिट काम हो गया 4, तो 4 घटा दीजिए, तो बचा हुआ काम कितना है 6 यूनिट, ठीक है। इस 6 यूनिट काम को बी ने कितने दिन में ख़त्म किया 9 दिन में, ठीक है ना। बी ने 6 यूनिट काम 9 दिन में ख़त्म किया, तो वो 1 दिन में कितना काम करता है 6/9, ठीक है, यानी 2/3, यानी 1 दिन की एफिशिएंसी उसकी कितनी है 2/3 यूनिट, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है। अब वो पूछ रहा है इन हाउ मैनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क, तो ए और बी मिलके 10 यूनिट काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, यानी ये जो टोटल टाइम है वो पूछ रहा है ए और बी का। तो एफिशिएंसी हमें पता होनी चाहिए ए और बी की। अब तो हमें पता है 1 काम ए करता है और 2/3 काम बी करता है, तो दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करते हैं, एलसीएम 3 आ गया 5/3। दोनों की एफिशिएंसी पता है, टोटल वर्क पता है, टाइम आ जाएगा। कैसे आएगा, टोटल वर्क डिवाइड में एफिशिएंसी, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूनी 10, 6 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन रोज अपस्ट्रीम ए डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम ए डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर टेकिंग 3 आवर ईच। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के मैं काफ़ी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आपको पता है स्ट्रीम की जो मैंने स्पीड मानी है वो x है, और कोई भी नाव हो या व्यक्ति हो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड x है। तो अपस्ट्रीम का मतलब है धारा की विरुद्ध स्पीड, ठीक है ना। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, धारा के विरुद्ध स्पीड, तो वो कैसी होगी, धारा के विरुद्ध जब स्पीड होगी तो ये क्या करेगी, मैन को तैरने से रोकेगी, तो x माइनस वाई आएगा, ठीक है ना। y घट गया, और स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है 3 घंटे, तो 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब बात करता हूँ डाउन स्ट्रीम स्पीड की, राइट, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में क्या करेगी, जो वाटर की जो धारा है वो आदमी को पीछे से धक्का मारेगी जिससे स्पीड बढ़ेगी, तो ऐड हो जाएगी वो। ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 18/3 दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। देखिए एक्चुअल में आदमी नहीं तैर रहा है, बोट है, ठीक है ना, आदमी बोट के अंदर है, तो दोनों ही बात एक है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चनों में आदमी तैर रहा होता है या फिर बोट तैर रही होती है, ठीक है ना। तो हमें तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, सॉरी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। तो कैसे करोगे, x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 6, दोनों को जोड़ दीजिए, y से y कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। देखिए 20 लीटर जो है वो मिक्सचर है जिसमें 5 लीटर मिल्क है, सॉरी 5 और 3 रेशियो है,
ये किसका है, ये मिल्क का और वाटर का, राइट। तो ये जो रेशियो है मैंने यूनिट में मान लिया, तो टोटल कितना आया मिक्सचर, 5 और 3 8 यूनिट, बट एक्चुअल में तो वो 20 लीटर के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 1 यूनिट की वैल्यू आई 2.5 लीटर, राइट। तो फिर इस हिसाब से मिल्क कितना हुआ, 5 की 2.5 लीटर से गुना करिए तो 12.5 लीटर, और जो वाटर था तो 2.5 की 3 के साथ करेंगे तो 7.5 लीटर, राइट। तो मिल्क आ गया 12.5 लीटर और वाटर आ गया 7.5 लीटर, राइट। अब उसने क्या बोला है, 4 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क। तो मिक्सचर में से 4 लीटर क्या किया, निकाल दिया गया। तो जो 4 लीटर निकाला है उसमें से वाटर और मिल्क का रेशियो क्या था, 5:3 था, ठीक है। तो इनके हिसाब से कितना हुआ, 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इन दोनों को मैंने यूनिट मानना जिस तरह यहाँ से मानना था। तो 8 यूनिट 4 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 0.5 लीटर के। तो यहाँ पे कितना आया, 5 की 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा 2.5 लीटर मिल्क, और यहाँ से 1.5 लीटर वाटर। देखिए ये तो ओवरऑल सारे मिक्सचर का अमाउंट है, ठीक है। और ये है जो 4 लीटर निकाला है मिक्सचर, उसमें 2.5 लीटर तो मिल्क था और 1.5 लीटर वाटर था। तो जो निकाला है वो देख लेते हैं, 2.5 लीटर क्या किया, निकाल दिया। तो बचा कितना, दूध कितना बचा है मिक्सचर में, 10 लीटर बचा हुआ है, और 1.5 लीटर यहाँ से निकाल दिया, तो बचा कितना है, 6 लीटर, ठीक है। ये सब निकालने के बाद लीटर कितना मिक्सचर बच गया, 10 और 6 16 लीटर था, कितना 20, 4 लीटर निकाल दिया। तो आप देख सकते हो अब क्या है, उसने कहा है ये 4 लीटर मिक्सचर है और रिप्लेस किया गया है 4 लीटर ऑफ मिल्क से। तो यहाँ पे 4 लीटर क्या किया, मिल्क ऐड किया, तो मिल्क कितना हो गया, 14 लीटर, और वाटर कितना था, 6 लीटर। ओवरऑल टोटल कितना है, 20 लीटर, जो कि पहले था। तो अब रेशियो पूछा है, 2 पे कैंसिल कीजिए, 7:3, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ 735 रुपीज वाज डिवाइडेड बिटवीन ए, बी एंड सी, ठीक है। तो ए, बी और जो सी है उसमें ये अमाउंट डिवाइड की गई है, कितनी है, 735, ठीक है। इफ ईच ऑफ देम हैड रिसीव्ड 25 रुपीज लेस, देयर शेयर्स वुड हैव बीन इन द रेशियो ऑफ 1:3 द मनी रिसीव बाय सी। देखिए अगर इनका कुछ ना कुछ शेयर रहा होगा, उस शेयर में 25 कम कर दें, यहाँ भी 25 कम कर दें, यहाँ भी 25 कम कर दें, तो कितने पैसे कम किए हैं, 75, ठीक है। तो बचे कितने फिर, 066 666। तो जो 666 ए, बी और सी में बटे हैं उनका रेशियो दिया गया है 1, 3 एंड 2, ठीक है ना। शुरू में 735 इन तीनों में बटे हैं एक्चुअल में, लेकिन उसने बोला है 25 कम कर दें यानी 75 रुपये, तो कितने बचे, 666, वो इन रेशियो में बटे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए रेशियो की वैल्यु निकाल लूँ तो 1 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट, यानी 6 यूनिट बराबर हैं 660 रुपये के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 110 रुपये, ठीक है। हमसे पूछा है द मनी रिसीव बाय सी। सी की अगर मैं यहाँ मनी देखूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू 110 है, तो 2 यूनिट की क्या आएगी, 220, ठीक है। 25 रुपये हमने पहले काट दिए, तो 25 यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 5, 4, 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट वाज आस्क्ड to find 3/14 of a certain number. By mistake he found 3/4 of it. His answer was 150 more than the correct answer. Find the number. देखिए मान लीजिए नंबर है x, ठीक है, नंबर है x। तो नंबर का हमें क्या निकालना था, 3/14 यानी 3x/14 निकालना था, ये हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। बट बाय मिस्टेक क्या फाइंड आउट किया, बाय मिस्टेक ही फाउंड 3/4 ऑफ x,
ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। ये क्या कैसे कैलकुलेट हुआ है, बाय मिस्टेक, राइट। अब आगे देखिए, हिज आंसर वाज 150 मोर देन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर तो ये है, ठीक है, और ये उसका आंसर है, तो उसका जो आंसर है करेक्ट आंसर से 150 ज़्यादा है, तो फाइंड द नंबर। यानी 3x/4 जो उसने बाय मिस्टेक निकाला है, ये ज़्यादा है किससे, इससे। कितना ज़्यादा है, 150। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, अब तो सिंप्लीफिकेशन करना है इसका। 3x मैंने ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 4 और 14, तो कितना एलसीएम आएगा, 28। 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 150। 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 50 आएगा, ठीक है। तो x 7 - 2 5, 5/28 बराबर हैं 50 के, तो 5 से कैंसिल होगा 10, तो ये 28 इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो x कितना आएगा, 280, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, ए वर्कर may claim 1.5 rupees for each kilometer which he travel by taxi and 50 paisas for each kilometer he drives his own car. If in 1 week he claim 50 rupees for traveling 80 kilometer, how many kilometer did he travel by taxi? देखिए, अगर टैक्सी में ट्रैवल करता है तो 1 किलोमीटर का खर्च 1.5 रुपये है, और खुद की कार में जाता है तो 50 पैसे का खर्च है। टोटल खर्चा उसने कितना किया, 1 वीक के अंदर 50 रुपये खर्च किए और 80 किलोमीटर की दूरी तय की। तो उसने पूछा है टैक्सी के द्वारा उसने कितने किलोमीटर तय किए। मान लीजिए टैक्सी में उसने ट्रैवल किए x किलोमीटर, और खुद की जो कार थी उसमें ट्रैवल किए उसने y किलोमीटर, ठीक है। तो x किलोमीटर और y किलोमीटर हो गए टोटल ट्रैवलिंग, तो वो किसके इक्वल दी गई है, 80 किलोमीटर के। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसके बाद टोटल खर्चा अगर मैं निकालूं, 1 किलोमीटर का टैक्सी का खर्चा है 1.5 रुपये, तो x किलोमीटर का कितना आएगा, 1.5x प्लस कार 1 किलोमीटर चलती है 50 पैसे में, ठीक है। तो y किलोमीटर कितने में चलेगी, 0.5 × y, ये आ गया टोटल खर्चा। तो ये किसके इक्वल है, 50 रुपीज़ के, ठीक है। जस्ट x और y के लिए तो हमें क्या करना है, टैक्सी द्वारा कितने किलोमीटर चला, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x और y के लिए सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये जो डेसिमल है, डेसिमल हटा के मैं डिवाइड में 10 करूँगा, डेसिमल हटा के डिवाइड में 10 करूँगा, ठीक है। तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 पे कैंसिल होगा, 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 × 5, 5 दूनी 10। तो ये जो 2 है कॉमन आके इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3x + y बराबर है 100, ठीक है। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। हमें x की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू y हटाना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, एक इक्वेशन में से दूसरी घटा दी, तो y से y कैंसिल हो गया, 3x - x 2x दैट इज इक्वल टू 100 - 80 20। तो x की वैल्यू क्या आई, 10। तो टैक्सी में उसने कितने किलोमीटर ट्रैवल किए, डी ऑप्शन 10 किलोमीटर, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है।